नमस्ते दोस्तों। तो आज से हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है। और वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स मतलब क्या? तो वेरिएबल्स मतलब कि डेटा के कंटेनर्स है, जिसका काम है डेटा को स्टोर करना। डेटा मतलब क्या? वैल्यूज। डेटा मतलब क्या? वैल्यूज। तो हमारा जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूशन के वक्त हमारी जो वैल्यूज है उसको स्टोर करता है। कौन करता है? वेरिएबल। हमारे लिए डेटा स्टोर करके रखता है वेरिएबल्स। ओके, हम उसको ये बोलते हैं कि वो जो है वो एक कंटेनर हो गया। किसके लिए कंटेनर है? तो ये कंटेनर है जो हमारे इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया, इंट अमाउंट लिखा, अमाउंट इज इक्वल टू कुछ डाला 100, और फिर अमाउंट मतलब हमने क्या किया, हमने 100 को स्टोर करवाने के लिए एक अमाउंट नाम का वेरिएबल रखा और उसमें वैल्यू डाली 100। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखा रही हूँ, इंट एज इज इक्वल टू 20। तो मुझे किसी की एज मतलब मुझे 20 स्टोर करना है, पर 20 में प्रोग्राम में कहां रखूंगी? तो मैं कहां रखूंगी? तो मैं रखूंगी एज नाम के वेरिएबल में, है ना। अब समझो कि आपको सपोज दूध पीना है या आपको पानी पीना है, तो आप कैसे पी सकते हो? तो एक्चुअल में मुझे पानी पीना है या मुझे दूध पीना है, पर वो हम किसी कंटेनर में तो रखेंगे, और जब तक हम उसको यूज कर रहे हैं वो कंटेनर में ही रहेगा। यूज खत्म, फिर हम कंटेनर खाली हो जाता है। तो हम ऐसा ही इसमें समझ सकते हैं कि जैसे हमारा डेटा क्या है, दूध है या पानी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमको यूज करना है। तो हमारा डेटा क्या है? 20। हमको किसी की एज मतलब 20 है, उस पे काम करना है। लेकिन 20 कहाँ रखेंगे? तो 20 हम एज नाम के वेरिएबल में रखेंगे। वो एक कंटेनर हो गया। उसका काम क्या है? डेटा को होल्ड करना अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। और उसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डेटा जो है वो वेरी करता है। वेरी करता है मतलब चेंज हो सकता है। वेरी करना मतलब क्या? कि उसकी वैल्यू बदल सकती है। आज उसकी एज 20 है, 1 साल के बाद उसमें हम एज में +1 करेंगे। जब उसका बर्थ डेट आ जाएगा तो उसकी एज क्या है? 21 हो सकती है। इसलिए हम एज इज इक्वल टू एज +1 ऐसा लिखे तो एज चेंज हो गई, जो कि पहले 20 थी अब 21 हो गई है। मतलब ये वैल्यू जो है वो वेरी करती है। वेरी करना मतलब चेंज करना। तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। दूसरे तरीके से भी वेरिएबल को हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल मतलब क्या? मेमोरी लोकेशन। कोई भी जो भी हमारा नॉर्मली, अगर मैंने बोला कि एज 20, अगर मेरे पास मेरे दिमाग में मेरी एज स्टोर्ड है कि जब भी मुझे कोई पूछे तो मुझे मेरी एज पता है और वहां पे मेरी मेमोरी में से तुरंत आ जाए। कोई मुझे पूछेगा कि हाउ ओल्ड आर यू, राइट? तो मेरे दिमाग में जो भी मेरी एज फिट है, कहीं पर भी ये मेरे दिमाग में कहीं पर मेरी एज मैंने फिक्स करके रखी है, तो वो तुरंत वहां से मेरी मेमोरी को एक्सेस करेगा और तुरंत मैं बोल सकती हूँ कि मेरी एज इतने साल की है। कितने साल की है वो मैटर नहीं करता, बट मुझे क्या आपको कंसेप्ट बताना है कि जैसे हमारे दिमाग में हमारे पास भी मेमोरी है और मेमोरी के अंदर ही हमारा डेटा स्टोर्ड है। मुझे कोई मेरा नाम पूछेगा, तुरंत मैं बोल सकती हूँ रूपल, तो वहां पे तुरंत मैंने मेरी मेमोरी को एक्सेस किया। मेरा नाम पूछा तो मैंने मेरे बाजू वाले का, मेरी मम्मी का, मेरी बहन का, मेरी फ्रेंड का नाम नहीं बताया, मैंने मेरा नाम बता दिया। और मुझे अगर कोई मेरी बहन का नाम पूछेगा, मेरे फ्रेंड का नाम पूछेगा, तो मैं उसका नाम बता सकती हूँ। मतलब मेरे पास मेमोरी है और वो मेमोरी पे मैं एक्सेस करके तुरंत ही कोई चीज को, कोई डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ। तो जैसे हमारी मेमोरी है वैसे ही मशीन के पास भी मेमोरी है और मशीन में पूरा डेटा स्टोर्ड होता है, राइट? तो मशीन की मेमोरी में भी क्या है? डेटा स्टोर्ड है। ये जो है मैंने एड्रेस रखे हुए हैं, हर एक मेमोरी का एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे ये पूरी हमारी जो मेमोरी चिप है उसको मैंने थोड़ा सा ऐसा समझने के लिए कि ये 1000 लोकेशन है, ये 1002 है, 1004 है, फिर 1006 पे मैंने एज स्टोर करवाई है और यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या है? 20। फिर 1008 पे मेरा कुछ डेटा है, फिर 1010 पे, 12 पे, 14 पे। तो इस तरह से 2 बाइट्स का मैंने यहाँ पे आपको एक एक ब्लॉक दिखाया है कि 1000, 1002, 1004, 1006 और 1006 पे मेरी एज मैंने स्टोर करके रखी है जो कि है 20।
अब ये जो 28 स्टोर करके रखी है वो लोकेशन है 1006, लेकिन ऐसे 1006 मेमोरी लोकेशन और ऐसे तो हम प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स यूज करेंगे। एक साथ हम समझो कि हम स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पापा का नाम, पापा का ऑक्यूपेशन, मम्मी का नाम, मम्मी का ऑक्यूपेशन, उसके कोई सिबलिंग्स है या नहीं, सिबलिंग्स इसी स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं, फिर उसने स्टूडेंट है तो उसके इसे प्रीवियस ईयर का क्या रिजल्ट है, अभी वो कौन से स्टैंडर्ड में है, अभी वो कौन से डिवीजन में है ना। अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उसने यूजी किसमें किया था, तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन। और एक स्टूडेंट की नहीं, सपोज हमारी ऐसी पूरी कॉलेज की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, तो एक स्टूडेंट नहीं, एक पूरा क्लास, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट, और ऐसे हमारे पास 3 डिवीजन, और ऐसे हमारे पास 12 स्टैंडर्ड्स, तो समझो हमारे पास कितना सारा डेटा हो गया। तो ये सारे डेटा कहीं ना कहीं मेमोरी पे स्टोर होंगे, तो वो मेमोरी लोकेशंस थोड़ी हम याद रखेंगे। हम क्या याद रखेंगे, वो मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है, वो हम याद रखते हैं कि स्टूडेंट नम्रता, नम्रता की एज, तो हम लिखेंगे नम्रता की एज। तो हम अंदर क्या करेगा, नम्रता की एज कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, वहां पे जाके नम्रता की नम्रता की एज लाएगा। समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी पे ही पूरा डेटा स्टोर्ड है, लेकिन हम मेमोरी पे नाम दे देते हैं ताकि प्रोग्रामर वो नाम से सीधा मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो वेरिएबल्स मतलब क्या, तो हम ये भी समझते हैं कि वेरिएबल मतलब कि मेमोरी लोकेशन का नाम। हम ये बोलते हैं दे आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है। फाइन। अब वेरिएबल्स जो है, ठीक है, उसको हम जब भी वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। बट वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन जो है वो जावा में कंपलसरी है। बहुत सारी लैंग्वेजेस बिना डिक्लेरेशन के भी वेरिएबल्स चला लेती है, लेकिन जावा नहीं चलाता है। जावा के अंदर आपको हमेशा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब डिक्लेयर मतलब क्या, डिक्लेयर करना मतलब क्या, तो वहां पे आप बताते हो कि मैं प्रोग्राम के अंदर ये वेरिएबल, ये नाम यूज करूंगी या करूंगा, और इसके अंदर किस टाइप का डेटा रह सकता है। कौन कौन से टाइप है डिटेल में हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मतलब आप बता रहे हो कि आप प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल जो है ये नाम यूज करने वाले हो, और इसके अंदर किस टाइप का, मतलब इसके अंदर किसी का नाम स्टोर कर रहे हो तो आप स्ट्रिंग रखोगे, अगर किसी की एज स्टोर कर रहे हो तो इंटीजर रखोगे, है ना। तो आप जो है वो वेरिएबल्स का टाइप, किस टाइप का डेटा है वो आप वहां पे बता रहे हो। जैसे मैंने आपको दिखाया था, इंट लिखा था वहां पे, इंट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 100, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन। तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम, जितने भी हमको वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप के हैं मैं वहां पे डिक्लेयर कर सकती हूँ। ओके, और इनिशियलाइज करना मतलब क्या, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब कि वेरिएबल को वैल्यू देना जब वो डिक्लेयर कर रहा है। मुझे सब पहले से ही पता है कि यहाँ पे हाइट 5 ही होने वाली है, तो मैं जब वेरिएबल बना रही हूं तब मैंने वहां पे डाल दिया हाइट इज इक्वल टू 5। लेटर ऑन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल मतलब क्या कि आप उसकी हाइट चेंज, मतलब उसका नाम या उसका डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं, तभी उसका नाम वेरिएबल है। लेटर ऑन मुझे हाइट चेंज करनी है, अब हाइट को 5 की जगह पे 4 करना है, मैं कर सकती हूँ। 5 की जगह पे 6 करना है, मैं कर सकती हूँ। उसको मल्टीप्लाई, ऐड कुछ भी करना है हम कर सकते हैं। लेकिन इनिशियलाइज करना मतलब क्या कि जहां पे आप डिक्लेयर कर रहे हो, जिस लाइन में आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो वहीं पर ही आप उसमें वैल्यू डाल दो, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइट को इनिशियलाइज किया है, विड्थ को खाली डिक्लेयर किया है। हाइट डिक्लेयर तो हुआ ही है, डिक्लेयर तो सबको ही करना है, तो विड्थ और हाइट दोनों डिक्लेयर्ड है, तो विड्थ और हाइट दोनों डिक्लेयर्ड है, लेकिन हाइट जो है वो इनिशियलाइज भी हुआ है और डिक्लेयर भी हुआ है, जबकि विड्थ जो है वो खाली डिक्लेयर हुआ है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। लेटर ऑन प्रोग्राम में यूज करने से पहले हम उसमें वैल्यू डाल देंगे, पर वो लेटर ऑन हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं,
है ना। प्रोग्राम में नीचे कहीं पे मैं लिखूं कि width इज इक्वल टू 5, तो वो इनिशियलाइज नहीं हुआ। जब मैं डिक्लेयर कर रही हूं तब भी मैं वैल्यू डाल रही हूं, उसी को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो जब आप वेरिएबल्स की बात करते हो, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो। वेरिएबल्स जब आप बनाते हो तो वेरिएबल्स के साथ कुछ रूल्स है कि किस तरह के नाम आप वेरिएबल्स में दे सकते हैं। तो उसके जो रूल्स है वो रूल्स ये कहते हैं कि आप कैपिटल और स्मॉल A to Z यूज कर सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर और डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं। मतलब इसके सिवा कुछ भी नहीं। मतलब आप सोचो कि मैं हैश करूं, क्योंकि हैशटैग का जमाना है, आपको लगेगा कि वेरिएबल में भी मैं हैश बना दूं, हैश एज, है ना। तो यहां पर हैशटैग्स नहीं चलते हैं। तो स्पेशल मतलब अल्फाबेट्स और डिजिट्स के सिवा कीबोर्ड पे रखे हुए और कौन से कीज आप यूज कर सकते हो वेरिएबल का नाम देने के लिए? अंडरस्कोर और डॉलर। जैसे मैंने बताया था टोटल अंडरस्कोर अमाउंट रखा था, वहां पे मैं टोटल, फिर बीच में डॉलर भी रख सकती हूँ, अमाउंट चलेगा। पर मैंने रखा टोटल परसेंटेज अमाउंट, या मैंने रखा टोटल @ अमाउंट, तो नहीं चलेगा। टोटल बीच में स्पेस रख दिया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है, वो भी नहीं चलेगा। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर आप डिजिट्स नहीं दोगे। अगर आपके पास 3 टोटल स्टोर करने हैं तो आप रख सकते हो टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3, पर आप 1 टोटल, 2 टोटल, 3 टोटल ऐसे नहीं दे सकते। टोटल फिर 1 लिख सकते हो, या टोटल 1 अंडरस्कोर अमाउंट, टोटल 2 अंडरस्कोर अमाउंट, दैट इज वैलिड, वो वैलिड है। पर आप शुरुआत ही डिजिट से नहीं करोगे, डॉलर से नहीं करोगे, शुरुआत किससे करोगे? हमेशा लेटर से करोगे। ब्लैंक स्पेस जैसे मैं बता चुकी हूं, कोई भी डॉलर और अंडरस्कोर के सिवा और कोई कैरेक्टर नहीं चलेगा। आपको अल्फाबेट, डिजिट, कैपिटल स्मॉल दोनों चल सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट्स और डिजिट, स्पेस भी नहीं चलेगा। कीवर्ड्स का यूज हम नहीं कर सकते, वो भी आपको पता है, क्योंकि वेरिएबल्स भी क्या है? एक टाइप के आइडेंटिफायर है। तो किसी का भी नाम हम कीवर्ड्स नहीं दे सकते हैं, तो रिजर्व वर्ड है, उसका यूज वेरिएबल नाम में नहीं दे सकते। और वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव है, वो भी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। टोटल अमाउंट है, स्मॉल में लिखा है, तो स्मॉल में थ्रू आउट माई प्रोग्राम रहेगा। आप उसको बीच में कहीं पे कैपिटल कर दोगे तो नहीं चलेगा। एक अल्फाबेट भी कैपिटल हो गया तो भी नहीं चलेगा। तो ये जो है वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स है, याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपके की हाथ चलने लगेंगे, है ना। आपको वहां पे मतलब आप डेफिनेटली वहां पे फिर बीच में परसेंटेज @ लिखने नहीं चाहोगे। आपको पता है A to Z डिजिट्स एंड डॉलर एंड अंडरस्कोर में करना है। तो ये हो गया वेरिएबल्स और कीवर्ड्स का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट में अगर आपको कोई सवाल है या